नोएडा एक्सप्रेसवे को अब हमने एक निकनेम दे दिया है, द बजट बैरियर लोकेशन। एक्सप्रेसवे की लोकेशन जितनी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट करती है, उतना ही ज़्यादा प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अफोर्डेबल कैटेगरी में तो बिल्कुल फॉल नहीं करती। बट इस पूरे सेगमेंट में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अफोर्डेबल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं करता। वी आर टॉकिंग अबाउट एस ग्रुप। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्टोरी ओरिजिनल्स। टुडे वी आर रिव्यूइंग वन ऑफ एस ग्रुप्स highly anticipated projects called ACE Starlit, located at Sector 152, Noida. ACE Group is peaking high with their Mini Cooper style. अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एक मिनी कूपर स्टाइल क्यों बोल रहे हैं, ये हम आपको टेक अवे सेक्शन में बताएंगे। तब तक के लिए let's reach to the takeaway section first. We have divided this video into several criteria that we'll be stressing upon. Our well-researched and unbiased content will help you make informed decisions for a day-to-day understanding on real estate. You can skip to any part which you feel is something that you need more insight upon. You can go to their RERA timelines and you can go to their official websites and check out developer profile as well. Also, if you'd like to know more about any project in particular, you can call us at the number given on the screen and you can also WhatsApp us on the same number. हम एक पूरी डिटेल रिव्यू बनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगर फिर भी हमसे कुछ डिटेल्स मिस आउट हो जाती हैं तो प्लीज़ आप हमें अपना फीडबैक, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फर्स्टली we'll cover the developer profile because it is the backbone of any project along with the history of the project. Then we come to the location where we uncover its advantages, disadvantages and everything else. After that we'll come to the project layout where we'll also cover the specifications of the project and later on we'll get to the floor plans and understand the layouts better. फिर हम आते हैं pricing और possession के ऊपर and lastly we'll get to the Nestory takeaway, which is a brief summary of this entire project that can help you make a decision for yourself. Because at the end of the day, this is what we are trying to do with the Nestory. We are trying to communicate, educate and facilitate everything about real estate. ACE Group is a primary player in the luxury segment real estate. मिस्टर अजय चौधरी ने ACE Group एस्टैब्लिश किया था 2010 में और तब से लेकर आज तक इन्होंने 15 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। इनके जॉइंट वेंचर्स को कंबाइन कर लें तो 21 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ये अभी भी डेवलप कर रहे हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इनके कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। लोकेशन रिव्यू करने के लिए हम आपको इस सेक्टर के कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताना चाहेंगे। सेक्टर 152 में बन रही ये सोसाइटी ATS ग्रुप के एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट ATS पिक्चरस्क रिट्रीव्स के सबसे नज़दीक आती है। सेक्टर 152 एक पूरा 125 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसके मास्टर डेवलपर हैं ATS ग्रुप। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए 35 एकर्स का लैंड पार्सल डेवलप करना शुरू कर दिया है और अगले साल तक वो इस प्रोजेक्ट में डिलीवरीज ऑफर करना शुरू कर देंगे, ऐसा उनकी सेल्स टीम की तरफ से अपडेट है। As per RERA also, their extended timeline is getting close to completion by March next year. So इसी dedicated land parcel में से ATS ने एक छोटा सा land parcel ACE को भी दिया है डेवलप करने के लिए, जिसमें वो ACE Starlit बना रहे हैं। इन दोनों डेवलपर्स की डोमिनेंस आपको इस पूरे सेक्टर में दिखेगी क्योंकि यहाँ इनके अलावा फिलहाल कोई और है ही नहीं। ठीक है, इसके सामने NPX टावर अर्बटेक का एक कमर्शियल डेवलपमेंट है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर से आपको सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन तक 21.6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर करना है और इसी मेट्रो स्टेशन के सामने आपको अंडरपास क्रॉस करके पहुंचना होगा, जहां आपको ACE Starlit का लैंड पार्सल तो मिलेगा ही, साथ ही ATS पिक्चरस्क रिट्रीव्स की बिल्डिंग्स भी दिखने लगेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से ये प्रोजेक्ट 2.1 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। परी चौक से ये डिस्टेंस है 5.3 किलोमीटर्स की। अगर आप नोएडा की तरफ आते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी से ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये है 17.8 किलोमीटर्स। ग्रेटर नोएडा की तरफ से आते ही ये डिस्टेंस गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक पड़ जाती है 4.2 किलोमीटर्स की। सबसे नज़दीकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फेलिक्स हॉस्पिटल है सेक्टर 137 में, जो 12.4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर पड़ जाता है। सेक्टर 137 एक रेजिडेंशियल सेक्टर है जिसके आसपास आपको एक इंडस्ट्रियल हब भी मिलेगा जहां कई MNCs हैं और इस वक्त सेक्टर 150 या 152 से कोई बहुत नज़दीक रेजिडेंशियल कम्युनिटी थ्राइव कर रही है तो वो 137 ही है।
6.8 एकर्स यानी कि प्रिसाइजली 27,496 स्क्वायर मीटर्स के अंदर 5 टावर्स हैं और टोटल 492 यूनिट्स हैं। दिस एवरेजेस टू 72 यूनिट्स पर एकड़ व्हिच मेक्स इट अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। टावर्स A1 और A2 G+26 फ्लोर्स की हाइट के साथ बन रहे हैं और ये 2 BHK यूनिट्स हैं। यहाँ पर फ्लोर 6 यूनिट्स का कॉन्सेप्ट रखा गया है। टावर्स B1, B2 और B3 3 BHK के यूनिट्स हैं और G+16 फ्लोर्स की हाइट के साथ इनके अंदर 4 यूनिट्स पर फ्लोर का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स जो आपको एस स्टारलेट में मिलेंगे वो है इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, आउटर फसाड जो कि 20% ग्लास की होगी और ग्लास रेलिंग्स भी होंगी बालकनीज के अंदर। मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब्स होंगे। क्लब स्पेड नाम से यहाँ का क्लब हाउस बनाया गया है जिसका एरिया है 30,000 स्क्वायर फीट। क्लब हाउस के अंदर कई सारे मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, फ्रॉम स्पा टू सोना टू जिम्नेजियम टू योगा रूम। Every modern amenity that you can think of is pretty much given space in club space. Society के अंदर 75% open space is dedicated for greenery, which is precisely 11,258 square meter. 2 levels की basement parking रखी जाएगी और approximately 1,000 parking spaces allot किए गए हैं, which amounts to 2 parking spaces for each family. Ace Parkway के showcase flat की डिजाइनिंग गौरी खान से कराने के बाद उन्होंने ये ब्रांड नेम अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में भी इस्तेमाल किया था। इनके सभी प्रोजेक्ट्स में एक टेस्टफुल लग्जरी की फील आ जाती है। Similarly, Ace Starlet's design and architectural landscaping are crafted to blend modern elegance with natural beauty. Clubhouse and lobbies are well lit, double-heighted and nicely designed, like every other Ace project, giving a premium feel to the buyers. There are 2 specifications available in the society. 2 and 3 BHK units have one size each. 2 BHK में है 1350 square feet और 3 BHK में है 1775 square feet. इस लेआउट को अच्छे से समझने के लिए एक रूम टूर ले लेते हैं। The layout is such that the unit starts with a foyer area and opens up to your living and dining areas. Luxury listings में loading का concept काफी high होता है और यहाँ पर भी आपको ये same concept देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको loading approximately 35 to 40% तक भी देखने को मिल सकती है। सभी rooms में natural light और ventilation के लिए ample space होगी। Loading ज्यादा होने की वजह से overall घर आपको थोड़ा छोटा लग सकता है। जिन buyers को balconies की ज्यादा जरूरत लगती है उनके लिए it's not going to be ideal because both the types of 2 and 3 BHK options do not have balconies in either rooms except the master bedroom. एक्सप्रेसवे की प्राइसिंग को स्काई हाई रेट्स पर पहुंचाने के लिए कुछ रिमार्केबल डेवलपर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें से एक नाम एस ग्रुप का भी है। चाहे एस डिविनो में उनकी मार्केटिंग हो जिसमें उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज किया था एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट इन फेवर ऑफ देम। इस वक्त एस ग्रुप ने अपने 2 BHKs रखे हैं ₹17,499 रुपीज से और 3 BHK की प्राइसिंग है ₹17,999 रुपीज। यानी आपके 2 BHK यूनिट की कॉस्ट आपको पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली ₹2.63 करोड़ और 3 BHK की कॉस्ट आपको पड़ेगी ₹3.19 करोड़। ए स्टारलेट बनना शुरू हुआ था 2021 में और अपने प्रपोज्ड पीरियड 48 मंथ्स के बाद बनकर तैयार हो जाएगा 2025 यानी कि अगले साल। इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड अभी टाइमली चल रही है और उम्मीद यही है कि ये अपने प्रपोज्ड टाइमलाइन के अंदर इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल कैटेगरी का बिल्कुल नहीं है। इस एरिया का दूसरा प्रोजेक्ट है ATS पिक्चरिस्क रिप्रीव्स जो इस वक्त ₹11,000 पर स्क्वायर फीट पर चल रहा है। उनसे डायरेक्टली कंपेयर करें तो लगभग 6 से 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फर्क आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल जाएगा। एस की अमेनिटीज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत रिमार्केबल है। सोसाइटी फंक्शनल होने के बाद भी अगर देखिए वेल मेंटेन रहती है तो कस्टमर्स के मन में एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती है। ऐसा ही कुछ एस ग्रुप के साथ भी हुआ है। इनके मैक्सिमम बायर्स
बायर्स रिटेंशन के थ्रू आते हैं, यानी जिन्होंने पहले से ही एस के किसी प्रोजेक्ट में घर लिया है वो ही एस के साथ फिर से घर खरीदते हैं। एक सिमिलर ट्रेंड आपको सीआरसी ग्रुप के साथ नोट करने को मिलेगा, जो एक नए डेवलपर हैं और कस्टमर रिटेंशन पर ज्यादा काम कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि रियल एस्टेट में रेफरेंसेस सबसे ज्यादा वैल्यू की जाती है। एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट सबसे जेन्युइन बायर्स की पाइपलाइन क्रिएट करता है। ऑल्सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ए स्टारलेट एक प्रीमियम कैटेगरी में आता है। अपार्ट फ्रॉम सम वेरी लग्जरी डिटेल्स दैट दिस प्रोजेक्ट ऑफर्स, इट्स प्राइसिंग हैज ऑल्सो बीन समवॉट क्लोज टू प्रोजेक्ट्स लाइक मैक्स एस्टेट्स, कल्पतरू विस्टा, काउंटी 107 ऑन द एक्सप्रेसवे। 17 to 18,000 का मार्क सिर्फ इतने पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ने ही क्रॉस किया है, पर एक मेजर डिफरेंस यहाँ और वहाँ में ये है कि उनके सभी साइजेस बड़े स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। वहाँ आपको 17 to 18,000 का रेट मिल रहा है 3200 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 5000, 6000 स्क्वायर फीट के प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि वो अल्ट्रा लग्जरी दे रहे हैं अपने फुल स्पेस के साथ। पर यहाँ ए स्टारलेट का एग्जाम्पल ले लें तो एस का आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, इनके प्रोजेक्ट्स में आपको लग्जरी की फील आ जाएगी छोटे साइजेस के अंदर। जो लोग बड़े साइजेस में नहीं जाना चाहते, उन्हें 6 से 7 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल नहीं करना है, वो एस के कंपैरेटिवली छोटे साइजेस में लग्जरी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में ही इसे एक मिनी कूपर स्टाइल प्रोजेक्ट बताया था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय इट। ये टेस्टफुल लग्जरी प्रोजेक्ट है, छोटे साइजेस में अच्छी रिफाइंड जेंट्री अगर आपको चाहिए तो आपको ए स्टारलेट आना चाहिए। 1350 स्क्वायर फीट और 1775 स्क्वायर फीट के लिए अगर आप 2.5 से 3 करोड़ रुपए स्पेंड कर सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। प्लस सेक्टर 152 का नाम स्पोर्ट सिटी के कुछ इश्यूज में अभी भी आ ही जाता है, सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट एस्पेक्ट एज वेल। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट ए स्टारलेट लोकेटेड एट सेक्टर 152। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? आपको ये प्राइसेस रीजनेबल लगते हैं या नहीं? आपको ये पूरा प्रोजेक्ट कितना पसंद आया, नहीं पसंद आया? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन below, and thank you so much for tuning in to the next story. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very soon. Thank you so much for being here. Namaste.